नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। सद्भाव यात्रा के बाद हरियाणा कांग्रेस में कुछ बदला सा नजर आ रहा है। सद्भाव यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं में हुई बयानबाजी ने कांग्रेस में गुटबाजी की पोल खोलकर रख दी थी। बड़े स्तर पर हुई अनुशासनहीनता ने कांग्रेस को प्रदेश में काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब हाईकमान की तरफ से लेटर जारी हुआ है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हरियाणा कांग्रेस के छोटे से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक को अब किसी भी धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मंजूरी लेनी होगी। इस संबंध में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके प्रसाद की तरफ से आदेश जारी किया गया। 1 जून को जारी पत्र में विधायक से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों को इस नियम का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे तो यह पार्टी में अनुशासन बनाने के लिए था, लेकिन इस फैसले का हुड्डा खेमे के 2 विधायकों ने विरोध किया है। इस विरोध पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने मामले को थोड़ा पेचीदा बना दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस की कलह गाथा खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। क्या कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट रख पाएगी? क्या कांग्रेस की कलह खत्म हो पाएगी? क्या आलाकमान की ओर से खेमों में बटी कांग्रेस के बड़े चेहरों को चेताया जा रहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है? करेंगे चर्चा तमाम सवालों पर, पहलुओं पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। अब पार्टी के भीतर कोई भी नेता, चाहे वह छोटे स्तर का कार्यकर्ता हो या फिर विधायक और सांसद जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हो, अब वह बिना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी की अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकेगा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से जारी इस सख्त आदेश में 1 जून को स्पष्ट कर दिया गया कि पार्टी अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने के लिए सभी नेताओं को इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। हालांकि पत्र जारी होते ही इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा और बीबी बत्रा ने इस आदेश को जारी किए जाने की वजह पर सवाल उठाए हैं। बत्रा ने तो पत्र की भाषा पर भी आपत्ति जताई है। मंशा जो है वो ऐसा नहीं लगती है, जो सेल्फ स्टाइल अपने बलबूते पे अपने को ज़्यादा करने के लिए जो लोग अपनी कोई जलसा करते हैं या अपने कुछ करते हैं तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का वो था। पर एक्चुअली उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा हम कहेंगे कि रिव्यू करें कि जहाँ पर लोकल इश्यूज पे है वहाँ पर परमिशन की बात ना हो या कुछ हो। देखिए, पार्टी में अनुशासन होना जरूरी है, परंतु कई बार कोई ऐसे इशू होते हैं जो लोकल लेवल पे भी उठाने पड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि इस पे दोबारा विचार करना चाहिए। पार्टी में अनुशासन रही है तो ठीक है, परंतु कई लोकल इशू में हमने अर्जेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, वो कोई इसमें गलत सा स्टेप है और उसको सही करना चाहिए। हाल ही में बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता के रूप में देखा गया, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस अब अपने ही नेताओं की स्वतंत्र गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाकर संगठन को एक दिशा में लाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच पीसीसी की मंजूरी वाला नया आदेश सामने आने से बहस और तेज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लंबे समय से चले आ रहे प्रभाव को कम करके किसी नए चेहरे या नई नेतृत्व लाइन को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इस पूरे फैसले को केवल संगठनात्मक नियम माना जाए या फिर इसे पार्टी के भीतर भक्ति संतुलन बदलने की एक बड़ी राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जाए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से सुखबीर तंवर जी हमारे साथ हैं, रामराजी शर्मा बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, ओमकार सिंह इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
और मेरा पहला सवाल सुखबीर तंवर जी आपसे है। कांग्रेस में जब जब कलह को खत्म करने की कोशिश होती है, उसे कम करने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं, फिर कांग्रेस के अंदर से और ज्यादा कलह उभरकर बाहर आती है। और जो 1 जून को पत्र जारी हुआ है कि किस तरीके से नियम कानून अब बदले गए हैं, आप बिना आलाकमान की परमिशन के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो 2 विधायक बोल पड़े। अब वो दोनों विधायक ऐसे हैं जो उड्डा खेमे से ताल्लुक रखते हैं। फिर से सवाल खड़ा हो गया कि भाई विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या उस खेमे से पावर कम की जा रही इसलिए विरोध हो रहा है? सवाल यह भी कि कांग्रेस की कलह कहां जाकर खत्म होगी सर? सुदेश जी, श्रीमान भारत भूषण बत्रा जी और अशोक अरोड़ा जी वरिष्ठ विधायक हैं और दोनों ही बहुत ही सदन में, विधानसभा में बहुत वरिष्ठ हैं। और जिस तरह से उन्होंने ऐतराज किस बात पे जताया है, उनका ऐतराज ये है कि अगर कोई लोकल लेवल पे करना पड़े तो उस आदेश में सुधार होना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये जो उनका वक्तव्य है, बत्रा साहब का भी और अरोड़ा साहब का भी, वो उस पे निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश प्रभारी और हाईकमान संज्ञान लेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र का गोदी मीडिया निरंतर कांग्रेस में फूट और गुटबाजी की अवधारणा को प्रस्तुत करने का विफल प्रयास कर रहा है, जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरंतर, जिस तरह से अब संगठन सृजन अभियान की सफलता के बाद निरंतर संगठन में कार्य हो रहा है। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे विशालतम संगठन के कार्यक्रमों में समन्वय और अनुशासन बनाने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्वाभाविक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है। और प्रदेश प्रभारी जी ने, बीके हरिप्रसाद जी ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें निश्चित तौर पे वरिष्ठ, कनिष्ठ और सभी कार्यकर्ताओं को, अगर कोई भी कार्यक्रम है, कोई उन्होंने तय किया है, तो अगर प्रदेश कार्यालय के संज्ञान में लाते हैं और उचित अनुमति लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? वही तो हम भी, तभी तो चर्चा, तंवर साहब, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं कि गलत क्या है। आपने कहते कि कोई भी विधायक होगा, कोई भी आपकी पार्टी का नेता होगा, ये तो कहेगा नहीं आपने पूरा फरमान गलत है, कोई ना कोई नुक्ताचीनी करके ही मुद्दा उठाया जाएगा। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मैंने सवाल किया था कि क्या बड़े चेहरों को भी उनकी ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है, समझाया जा रहा है कि पार्टी आपसे बड़ी है। जी, आपके सवाल का मैंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। मैंने कहा है कि उन्होंने ये कहा कि अगर अर्जेंट कोई विषय आ जाता है तो उसके बारे में ये जो दिशा निर्देश है, इनमें सुधार होना चाहिए। इसमें कोई कतई मैं उस बात को ठीक मानता हूं। और इसमें अगर तत्काल कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या कोई तुरंत कोई, जिस तरह से यहाँ हालात चल रहे हैं प्रदेश में, जिस तरह से वो एक पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक नाबालिग के साथ रेप में पकड़ा गया, उस वक्त कांग्रेस के वहां के नेताओं की तत्कालिक जिम्मेदारी है कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन करें, कई बार नहीं होती, तो उसमें एक लाइन में तत्कालिक विषयों को अलग से जगह मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। इसके अलावा निरंतर जिस प्रकार का प्रचार चल रहा है विगत के इन 12 वर्षों में, उससे आपकी जो विफलताएं हैं इन 12 वर्षों की, वो छिपने वाली नहीं है। और इसमें कतई कोई संदेह नहीं है, कांग्रेस में व्यापक विचार विमर्श, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुशासन साथ साथ चलेगा। जिस तरह से विगत में जो भी कांड रहे, जो संगठन नहीं बना था, अब ना के प्रदेश के स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से संगठन का निरंतर गठन हो रहा है, और निरंतर ना के हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी आज ज्वलंत विषय है, चाहे वो नीट के पेपर लीक का विषय है, चाहे सीबीएसई का विषय है, आप इस तरीके से रिएक्ट करें मानो ये जो फरमान है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नहीं, बल्कि ये बीजेपी की तरफ से, आप किसी सियासी विरोधी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से है सर।
मैं याद दिला रही हूँ आपको, ये जो फरमान है, आदेश है, जो भी कह लीजिए आप इसको, ये आपकी पार्टी के नेताओं ने आपकी पार्टी के लिए, नेताओं के लिए जारी किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गोदी मीडिया विगत के 12 वर्ष से यही तो कर रहा है, और कर क्या रहा है? अरे जब ये इनके नेता एक दूसरे को विधानसभा के पवित्र स्थल पे गोबर पिलाते हैं, अरविंद शर्मा और राम कुमार गोस्वामी, आपने कोई डिबेट करी या भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया तो बताइए। इसलिए मेरा कहना ये है कि जो भी ये इम्पोर्टेंट है या गोबर पिलाने वाला इम्पोर्टेंट था? तंवर साहब, सभी को एक कतार में मत खड़ा कीजिएगा। हर पत्रकार, हर एंकर, हर चैनल एक जैसा नहीं है। हम वो मुद्दे भी उठाते हैं जो रामराज जी को बहुत चुभते होंगे, बस जरा पूछ लीजिए, आएंगे उनके पास। रामराज जी नहीं, आप आएंगे उन मुद्दों, उन पर जाने का कोई फायदा नहीं है तंवर साहब। उन मुद्दों पर जाने का आपकी खिंच मैं समझती हूँ, हम भी कई बार नाराज होते हैं मीडिया से, हम मीडिया में रहकर भी मीडिया से नाराज होते हैं कि जन मुद्दे नहीं उठाए जा रहे। सुनना चाहते थे, उन पे जाने का फायदा नहीं जाने का फायदा है, क्योंकि यह कांग्रेस की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनहीनता थी। अरे सर, जब उनकी बात होती है उनको भी लपेटते हैं हम। आप शायद देखते हैं डिबेट, आप देख लीजिए। रामराज जी से एक सवाल करना चाहती हूँ, आएंगे आपके पास, आपसे कर लेंगे उन मुद्दों पर सवाल। आपको बताया गया था ना मुद्दा, रामराज जी वो कह रहे कि उनका मसला है भाई, वो अपने आप निपट लेंगे, उनको तो आपत्ति ज्यादा है नहीं। वो कह रहे कि गोदी मीडिया है और बीजेपी को ऊपर फिर लपेटे में ले रहे हैं बीजेपी को। इसमें हम तो कांग्रेस के अंदर की बात करें, एक मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा में, और मुख्य विपक्षी पार्टी तो जितनी जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है, मुझे लगता है उतनी जवाबदेही विपक्ष की भी होती है। जब वो मजबूत होगा तो अपने आप सरकार लाइन पर रहेगी। वो विपक्ष का दबाव नजर नहीं आता जब तक आप अपने आप ही लड़ते रहते। इसलिए आज हम चर्चा करें, वरना हमें कांग्रेस से क्या लेना सर। रामराज जी, फिर उस गोबर पे लाने पे क्यों नहीं करी? वो आपके संज्ञान में नहीं था। सुखबीर दत्त जी, मैं आपको बता दूं बहुत सम्मान के साथ, आपसे पूछकर डिबेट नहीं करते ना, हम रामराज जी से पूछ के करते, नहीं ओंकार जी से पूछ के करते, किसी से पूछ के नहीं करते। और आज चौधरी भजनलाल जी जो लगभग 13.5 साल तक सीएम रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करता हूँ। आपने बहुत देर कर दी नमन करने में रामराज जी करता हूँ, और मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। ये क्या है, ये बौखला गए हैं, जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। बौखलाट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। कब ये मीडिया पे क्या नाम है उसके साथ लड़ने लग जाते हैं, कभी ये किसी से लड़ाई लड़ते हैं। इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, और एक नई कांग्रेस गोबर पीने पिलाने में जवाब नहीं देंगे और सारी बात करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात में बात नहीं करेंगे। सद्भाव यात्रा थी, पहले तो ये कह रहे थे उसकी निजी यात्रा, एक दिन पहले तक आपके टीवी पे बोल रहे थे नहीं निजी यात्रा है। उसमें राहुल गांधी शामिल हो गए तो वो फिर कांग्रेस की यात्रा शामिल होगी, और फिर वो राहुल जा लिए, फिर बोले वो तो निजी यात्रा थी। तो ये तो वो ही बात होगी ना भाई, ना खाता ना भाई, और ये कहें वो सही। और जिस तरह से रोहतक में उनकी यात्रा संपन्न हुई, उनकी यात्रा का समापन होया, तो वहां पे इनके लोकल एमएलए कोई था ही नहीं, ना चौधरी भूपेंद्र हुड्डा गुट का कोई उसमें बंदा था। और एक हाईकमान ने ये तो मान लिया भाई इनकी पार्टी में फूट है। ये तो आपके चैनल के माध्यम से आपने जो टॉपिक रखा है वह इन परमिशन लेनी पड़ेगी, वह परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब इनके अंदर फूट है, इनके अंदर कंट्रोल नहीं है, अनुशासन नहीं है। और जो बीके हरिप्रसाद जी ने इनके वो कहा है, वह इनके प्रभारी जी ने इनको फरमान जारी किया वह परमिशन लो, तो इसका मतलब तो यही होता है। और ये भाई कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे, अरे लोकल वो क्या होता है, वो तो पार्टी से बराबर होता है, पार्टी का कार्यकर्ता बराबर होता है, चाहे लोकल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे प्रदेश लेवल पे हो। और वो फरमान में उन्होंने ये तो नहीं लिखा भाई लोकल पे लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। इन्हीं के 2 एमएलए ने ऑब्जेक्शन किया है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में समर्पित हैं, उनका एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। विश्व के सबसे रामराज जी, आप ना मुद्दे को फिर वहीं ले जाते हो। हम आपकी भावनाएं समझते हैं रामराज जी कि आपको बातें बोलनी है, लेकिन जिस विषय पर डिबेट है उसी पर रहा करिए। हाँ, ओंकार जी को शामिल करते हैं, ओंकार जी को शामिल कर लेते हैं। आपका अपना एजेंडा अपने पास रखेगा, जो मुद्दा उस पर ही बात रखें आप सिर्फ। ओंकार जी, ये सद्भाव यात्रा के बाद इतना बड़ा बदलाव कांग्रेस के अंदर दिख रहा है, जो अभी भी हमें लग रहा है कि कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहा, अनुशासन में रहना नहीं चाहता, या फिर ताकत
वो नहीं चाहते कि उनसे कोई दूसरा ले, या पूछ कर वो काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि वो पार्टी से भी बड़े हैं कांग्रेस में। क्या ऐसा हाल है कांग्रेस के कुछ नेताओं का, कांग्रेस का? सुदेश जी देखिए, कोई भी पार्टी अनुशासन के बगैर तो चल नहीं सकती। अगर अनुशासन में लाने की बीके हरिप्रसाद जी कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी पहल है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं अशोक अरोड़ा जी का ये कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हम भी देखते हैं ऐसी हो जाती हैं, कोई नेता बीजेपी का ऐसी गलत बात कह देता है जिसपे रिएक्शन एकदम से देना जरूरी होता है। अगर हम उसकी परमिशन लेंगे तो बड़ी देर हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो बीके हरिप्रसाद है उनको भी देखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, उन पे ये कंडीशन लागू हो जाए। वैसे तो इनका अपना मामला है, जी जी जी, ये लागू करें या ना करें, लेकिन ये मामला प्रदेश के हितों की वजह से जो मुद्दे प्रदेश लेवल के हैं या जो राष्ट्र के लेवल पे हैं उन पे लागू हो जाए। लेकिन जो हल्के के लेवल पे या क्षेत्र के लेवल के मुद्दे हैं वहां पे तो एकदम से प्रतिक्रिया देनी जरूरी होती है। मैं अशोक अरोड़ा जी की बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये पोजीशन हमारे साथ भी आ सकती है। हाँ। हम जब कोई बात होती है, नेता हमारे एरिया का अनिल विज कोई ऐसी बयानबाजी कर देता है, हम उसका तुरंत कटाक्ष देते हैं, तुरंत उसका जवाब देते हैं। अगर ऐसे में हमें परमिशन लेनी पड़ जाए तो देर हो जाती है, क्योंकि वो मुद्दा एक टाइम बिंग। लेकिन आपको ओंकार जी नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर कुछ अपने आप को नेता पार्टी से ऊपर समझ रहे थे? ये इशारा उनके लिए भी हो सकता है कि आप पूछ कर कीजिएगा काम। ठीक है, आपने एक पॉइंट समझाया कि लोकल पॉलिटिक्स अगर करनी है तो बहुत सारे अलग मुद्दे होते हैं जो स्टेट लेवल के मुद्दों से इतर होते हैं और हमें उस पर रिएक्ट करना होता है। आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं, आप वहां के नेता हैं, वो बात मैं समझ गई। लेकिन आपको लगता है कि जो पावर का गेम है कांग्रेस के भीतर, जो गुटबाजी हम कहते हैं कि धड़ों में बंटी हुई है, उसके करके अब आलाकमान को ये फैसला करना पड़ा कि इस तरीके से आप पूछ कर ही कुछ कीजिएगा? क्योंकि हमने देखा कभी चंडीगढ़ में तो कभी दिल्ली में तो कहीं और जगह नेता एक ही मुद्दे पर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अलग अलग बात रखते हैं। यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद पता लगता है अगले दिन या कुछ देर बाद राज्यसभा जो उनके मेंबर हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बिखरी तो हुई है ना कांग्रेस, अनुशासन तो नहीं है कांग्रेस में जैसा होना चाहिए एक पार्टी के अंदर। सुदेश जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को जो अपने को पार्टी से बड़ा मानने लगे हैं उनको कहीं ना कहीं नकेल डालने की कोशिश की गई है। और ये कहां इशारा जा रहा है ये आपको भी पता, मेरे को भी पता और मेरे भाई सुखबीर को भी पता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सुखबीर भाई का दर्द छलकान गोदी मीडिया के बारे में, मैं मानता हूं सारे चैनल एक बराबर नहीं होते। आपका चैनल तो मैंने देखा कि बीजेपी वालों को अच्छी तरह से घेरता है, लेकिन एक बात मैं तो नाराज रहते हैं बीजेपी वाले, पूछ लो आप रामराज जी को। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन एक बात सुदेश जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे अभी पीछे 13 फरवरी को अनिल विज का एसपी उपासना सिंह से एक किसी बात पे मन मुटाव हो गया था, ये मुद्दे भी बहुत अहम है प्रदेश के लिए, इनका भी उठाया जाना जरूरी है। एक व्यक्ति एक एसपी के साथ अगर ऐसा व्यवहार करने लगता है, और दूसरी तरफ कल हमारे अर्जुन सिंह चौटाला जी अगर ज्ञापन देने गए 4 घंटे उनको धूप में बिठा के रखा, 4 घंटे, और उसके पश्चात डीसी आए नहीं, आए तो भी बड़ी मुश्किल से और 2 कदम की दूरी पे बैठे थे। ऐसी व्यवस्था में प्रश्न उठता है कि ज्ञापन तो हमने 22 जिलों में दिया, बहुत बढ़िया दिया, एक जिले में ऐसी व्यवस्था क्यों आई? दूसरा, ज्ञापन तो हमने डीसी को देना था, एसपी वहां क्या लेने आए थे? ये बड़ी एक सोची समझी साजिश है। यहाँ तो अपने आते रामराज जी आपसे जवाब लूंगी। वैसे तो अपने अपने दर्द है, चाहे तंवर साहब का, ओंकार जी को, या अपने अपने दर्द मुद्दा कोई और चल रहा है, कांग्रेस की आपसी कलह का चल रहा है, और जो पावर को लेकर लड़ाई कांग्रेस के अंदर है उस पर चर्चा। लेकिन आप जवाब दे दीजिए एक बार रामराज जी, सुखबीर तंवर जी के सवाल का भी और ओंकार जी भी जो आरोप लगा रहे हैं। देखो, जहां तक इन लोग पार्टी का है, इनके प्रवक्ता का है, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम इन्होंने गाली गलौज पार्टी रख देना चाहिए। जिस तरह से ये अधिकारियों के साथ ये तुम्हारे को शोभा देता है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने एग्जाम्पल पहले दे दिया, शर्मा साहब उन्होंने एग्जाम्पल पहले दे दिया, आपके मंत्री का एग्जाम्पल दे दिया, अनिल विज साहब का एग्जाम्पल दे दिया है, एक दफा नहीं कई बार। और महिला ऑफिसर ही क्यों, सिरसा के बाद यहाँ कैथल में आप फिर वहां पर आप बायस हो जाते हैं। फिर जब वहां पे 100-200 आदमी 500 आदमी ज्ञापन देने आएंगे
जिले का एसपी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसकी जिम्मेवारी है, उसकी ड्यूटी है। तो हम क्या वो लाठी डीसी के डंडे साथ लेके नहीं आए रहता, थे? फिर तो और जल्दी आना चाहिए था डीसी साहब को ज्ञापन लेने के लिए आप उसको गाली कि लॉ एंड दे ऑर्डर बना के रखना, तो जल्दी से मैं इनको रफा दफा करूं, बिल्कुल, यहाँ से भेज उसकी दूं, जिम्मेवारी है बात इसकी खत्म भी। कर दूं। हाँ आप उसको यस, गाली 5 दोगे? मिनट का समय देना चाहिए, 4 घंटे रामराज जी, आपने ठीक बात कही, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर मैं कह रही हूँ 500 लोग नहीं 100 लोग भी इकट्ठा हुए हैं, तो मैं कहती हूँ 2 मिनट में आ जाए डीसी और कहे कि भाई मैंने पकड़ लिया, आप जाइए, काम खत्म हो गया। फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्यों? खत्म करके चले जाए। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के इनसे साथ मैं में पूछना इस तरह चाहता का हूँ कि हम व्यवहार लाठी करोगे क्या? डंडे लेके आए थे? और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या लाठी पावर है डंडे उनके लेके आए थे पास क्या? में, उन्होंने और भी काम करने पड़ते हैं, जिले के और भी काम है। ये काम तुम्हारे 90 जैसे MLA लोग करते हैं। आज ये हमारी MLA गया, पार्टी थोड़ी के देर सारे बाद लोग दूसरा आ पढ़े लिखे जाएगा। और सभ्य हैं। उन्होंने देखना पड़ता है। अगर इको आप इसको स्टेटस सिंबल क्यों बनाते हो? आप स्टेटस सिंबल क्यों तो बनाते हो? आपके अनिल विज अगर ने क्या दूसरे बनाया था, अधिकारी ये की बता दो। जिम्मेवारी लगा दी तो उसको क्या अनिल विज ने 2 बार महिला एसपी से बदतमीजी चलिए की। जवाब मिल गया होगा ओंकार जी, हम फिर से मुद्दे पर आते हैं। कांग्रेस पर आते हैं, कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हो आप लोग? सुखबीर तंवर जी के पास मैं जा रहा था। सुखबीर तंवर जी, आप मुझे बताइए, जो आज हम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, रामराज जी आएंगे आपके पास, तंवर साहब को जोड़ ले। सुखबीर तंवर जी, आप मुझे बताइए, जो फरमान जारी हुआ है उसका सद्भाव यात्रा से कोई लेना देना है? हम उसको लिंक करें कि नहीं करें, ये बताइए। सद्भाव यात्रा के दौरान जो हमने कांग्रेस के भीतर घमासान देखा, ये उसी के साइड इफेक्ट्स थे कि अब ऐसा फरमान जारी करना पड़ रहा है पार्टी आलाकमान को कि भाई हमसे पूछ के कीजिएगा जो भी आप लोगों ने करना है। सुदेश जी, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे हरियाणा के, इनको कह चुके हैं कि ये एआईसीसी भी साथ है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ है, राहुल गांधी साथ हैं, और प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी के आने के बाद अनेक बार यात्रा में सम्मिलित हुए और हर बार कहा कि अब ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस की अधिकृत यात्रा है। प्रदेश की जनता पूछना बता दूंगा यार, अरे आपको भी बता दूंगा सारी बात। अब चुप करो एक बार, अगले दिन वो इनकी पार्टी की यात्रा कैसे होगी बताइए? चुप करो एक बार। रामराज जी आएंगे आपके पास। मैं बहुत शांति से जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है तंवर साहब बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं बीच में सवाल करती हूँ आपसे। आप बोलिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा इसको अधिकृत किए जाने के बाद सद्भाव यात्रा से संबंधित कोई सवाल बचता नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सारे विषय में बात करना चाहते हैं, या आप उनमें शामिल नहीं है, चलो हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से देश और प्रदेश का मीडिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है, तंवर साहब ये गलत है। बार बार मीडिया को मत कोसी, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अब तो अधिकृत हो गए, अब सवाल नहीं उठता, लेकिन आपके नेता प्रतिपक्ष जो भी विधायक दल की बैठक ले रहे, जब हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो आज भी नहीं मानते कि वो आधिकारिक यात्रा थी आपकी पार्टी की। अब हम सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? विपक्ष से हम सवाल ना पूछे, सत्ता पक्ष से हम सवाल ना पूछे, तो फिर क्या करें? हाँ बताइए। सवाल पूछना आपका राजनीतिक दायित्व है, आप जरूर पूछिए। हम रुकेंगे भी नहीं, मैं तो नहीं रुकूंगी। तंवर साहब मुझे बताइए कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी उसको निजी यात्रा बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? मुझे बता दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जब राष्ट्रीय स्तर पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इसको अधिकृत यात्रा करार दे चुके हैं और हमारे प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बार बार कह चुके हैं, उसके बाद कोई औचित्य नहीं बनता है। इसके बावजूद भी अगर आप या भारतीय जनता पार्टी सवाल इसी मोड़ दे रहना चाहते हैं। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है बता दीजिए? भारतीय जनता पार्टी है या मीडिया है? नहीं, अगर वो ऐसी कोई बात कह रहे तो उसका जवाब। जयप्रकाश भारतीय जनता पार्टी है या मीडिया है? गोकुल सेतिया मीडिया है या भारतीय जनता पार्टी है? बता दीजिए मुझे। सुदेश जी, अगर माननीय हुड्डा साहब पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 2 बार, अगर वो कोई बात कह रहे तो उस बात का जवाब उन्हीं से आप पूछिए। हम तो पूछ लेंगे, लेकिन ये क्योंकि कांग्रेस का अपना मसला है तो आप लोग भी तो पूछा कीजिए ना। अब आलाकमान ने पूछा, कोई रोक टोक लगाई है तो इसके पीछे कारण है ना। बयान आपको दिया है। और दूसरी बात, अनुशासन और गुटबाजी जिस तरह से बताया जा रहा है, और अभी हमें कह रहे थे कि राजनीति हम बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी है। आज प्रदेश के क्या हाल है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। और आप गुटबाजी की बात करते हैं, प्रदेश में
एक एक जिले के एक एक नेता का नाम बता सकता हूं मैं, कहां किस प्रकार से आपकी गुटबाजी है। और मैं दोबारा वो गोबर वाली बात पे नहीं जाना चाहता, उसका तो खैर आपने संज्ञान ही नहीं लिया आज तक। इसके अलावा आपकी और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, गुड़गांव और फरीदाबाद सबसे बड़े नगर निगम है, 1.25 साल के बाद भी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का आपकी टांग खिंचाई की वजह से चुनाव नहीं हो पाया। ये आपकी समन्वयता। लेकिन ऐसे नेताओं के लिए दवाई है बीजेपी के पास। तंवर साहब, आप समझिए इस बात को, बहुत गुटबाजी है, मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते हैं, बीजेपी वाले मानते हैं, ओंकार जी माने, लेकिन इनके पास इलाज है, कांग्रेस के पास इलाज नहीं है। इनकी दवा असर करती है, आप लोगों की दवा तो लगने से पहले ही आप लोग हटा देते हैं हाथ। इनके पास तो दवाई है और हमारे पास, हम बिना दवाई के बैठे हैं। तो कर लीजिए इलाज। मैं तो कहती हूँ, हम तो चाहते कि इलाज हो जाए, हम तो कहते ही कर लीजिए इलाज। आप बोल देते हो कि आप पूछिए नेता प्रतिपक्ष से वो क्यों नहीं चाहता, हम क्यों पूछे, आप लोग पूछिए, आप कर लीजिए इलाज। बीमारी आपके लोगों को तो इलाज भी कीजिएगा। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे अपनी अपनी डफली, अपना राग नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक है, उम्मीद बांधो, हम तो कहते हैं कि उम्मीद बांधो, ये अच्छी बात बोली लास्ट में। आखिर में तंवर साहब आपने ठीक बोल दिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। शुक्रिया आप सभी का, वक्त नहीं है मेरे पास तंवर साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।